আবার অল থিংস এর মধ্যে সকলকে স্বাগত। আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডিসকাস করব বিবিএ, এমবিএ, বিটেক, বিসিএ, ল্যাটারাল এন্ট্রি সমস্ত কিছু নিয়ে তারা কিভাবে প্রিপারেশন নেবে 2023 এর জন্য আল ইউনিভার্সিটিতে এন্ট্রান্সের জন্য। ঠিক আছে, তো ভিডিওটাকে আমরা হিন্দিতে বানালে সব থেকে বেশি ভালো হয়, তার জন্য আমরা ভিডিওটাকে হিন্দিতেই বানাবো, দেন সকলের উপকার হবে, আমাকে হিন্দি बेंगोली मिक्स করতে হবে ना। तो चलिए इस वीडियो को टोटली हिंदी में बनाते जैसे कि सबको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलो बॉस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आलिया में एंट्रेंस जो होने वाला है, ठीक है, वो मई मंथ में होगा। ठीक है, आई मीन फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मई मंथ में। सो मई, जून, जुलाई इसमें ही मतलब फॉर्म फिलअप और उसके बाद जो एग्जाम होता है, ठीक है, वो सब कुछ उसमें हो जाएगा और पहले भी हो सकता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मैं तुम सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो कि तुम इसको कैसे क्रैक कर पाओगे। ठीक है, देखो आलिया में अभी जो मतलब पैकेज मिल रहा है सबको, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा पैकेज मिल रहा है। किसी को तो 50 लाख पर एनम मिल रहा है, किसी को तो 12 लाख, 13 लाख, 6 लाख, 10 लाख, ये सब मिल रहा है। ठीक है, बीटेक में जो सीएससी है, ठीक है, उसमें ज्यादा मिल रहा है और माइक्रोबायोलॉजी उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी जगह पर अभी भी पोस्टेड है। लाइक किसी कोई पीएचडी कर रहा है, कोई बाहर से कुछ कर रहा है। रिसेंटली एक सीएससी स्टूडेंट, ठीक है, तो वो अभी मतलब उसको एक अच्छा सा पैकेज मिला 50 लाख का पर एनम और उसको एक मतलब किसी को एक कोरिया में मिल गया। ठीक है, वो माइक्रोबायोलॉजी से है तो उनको कोरिया में मिल गया पीएचडी करने के लिए। तो देखो ये बहुत कुछ हो रहा है, तो इसके लिए क्रैक करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि तुम यहाँ पे क्रैक कर लोगे तो आसानी से प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, कोडिंग सीखोगे, सब कुछ सीखोगे तो इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलो बॉस शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सिलेबस है उसको पहले देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आता है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा डिटेल्स में, देखना पहले। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सिलेबस है ना, ये एक्चुअली तुम्हारा आल यूनिवर्सिटी का मेन जो पोर्टल है उसमें बताया गया है कि भाई सिलेबस क्या क्या होगा। ऑल बीटेक बीसीए विल बी कंप्राइज्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज पर सिलेबस ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन। उसके साथ इक्विवेलेंट बोर्ड भी सीबीएसई हो सकता है, आईसीएसई वो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बिंदास, मतलब यहाँ से जो लोग हैं उनका तो डब्ल्यूबीसी एचएससी नहीं होगा, अलग होगा, उसमें भी सही है, कोई बात नहीं। 11-12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लोगे और मतलब देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो कर ही लोगे थोड़ा बहुत करके, मैथमेटिक्स अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लोगे ना तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का भाई गारंटी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके साथ साथ देखो लैटरल एंट्री जो सेकेंड ईयर में मतलब प्रमोट हो जाते हैं उनके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत करके, जो लाइक कैलकुलस ही ज्यादा रहता है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन, देखो इसके साथ साथ देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब ये जो थोड़ा थोड़ा कुछ तुम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, और तुम लोग डिप्लोमा में बहुत कुछ कर लिए हो तो उसके लिए तुम लोग को इतना तो पता होना चाहिए। उसके साथ देखो इंटीग्रेटेड एमबीए बीबीए के लिए प्रोग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, कमर्शियल अरिथमेटिक एंड एलिमेंट्री नॉलेज इन कॉन्सेंट एरिया। देखो एक अच्छी मतलब तुम लोग को मैं बता देता हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, थोड़ा बहुत एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जाके क्लिक करोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो देखो सबके पास नहीं मिलता है लेकिन मेरे पास रहेगा, तो कुछ थोड़ा सा पैसा के विनिमय में तुम उसको ले सकते हो और तुम्हारे लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही फायदेमंद रहेगा। क्योंकि देखो उसके साथ साथ मैं कुछ मतलब सोच रहा हूँ कि भाई ये जो बीटेक बीसी और एमबीए के लिए है ना, बीबीए एमबीए के लिए, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत नोट्स टाइप का बना रहा हूँ, जैसे कि तुम लोग का हेल्प हो जाए, उधर ही मिलेगा। मैं मतलब अभी भी बना रहा हूँ तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी हो जाएगा, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा तुम सबके लिए। ठीक है, तो अच्छी तरह से एक बार चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन में। अभी चलते हैं, देखो सीट कितना रहता है, कितना कंपटीशन रहेगा, और उसके साथ देखो इधर ना जो 20 मार्क्स का रहता है जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, इस्लामिक हिस्ट्री एंड द कल्चर। तो ये कैसे मतलब पढ़ोगे, वो देखो प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा। जो बीटेक बीसीए के ना उनके लिए 11-12 पढ़ोगे तो मस्त हो जाएगा, और लुसेंट का जो बुक्स होता है जीके के लिए वो सब पढ़ लेना थोड़ा बहुत। और इस्लामिक हिस्ट्री के लिए मैं सबको बता रहा हूँ कि भाई जो जो वीडियो देख रहे हो, जस्ट बीटेक बीसीए नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी स्टूडेंट, इंग्लिश स्टूडेंट, सबके लिए बोल रहा हूँ कि भाई देखो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी सारे एग्जाम हुआ है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, बेंगोली, उनमें सबका 20 मार्क्स का जीके रहता है, तो वो सिमिलर भी होता है और कभी कभी तो रिपीट भी होता है। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स तो चेंज हो जाएगा, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, लेकिन जितने भी सारे एग्जाम है सबका पीडीएफ निकाल के तुम अच्छी तरह से एकदम खुद से फिजिकली करोगे ना तो गारंटी बॉस तुम अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाओगे। और जस्ट आलिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जादवपुर के लिए भी थोड़ा बहुत करके प्रिपरेशन तो हो ही जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इसके लिए वो करो, अच्छी तरह से हो जाएगा।
ये देखो जो बीबीएमबी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स के लिए जस्ट नॉर्मली मैथमेटिक्स सॉल्व करके जाओ, उसमें अरिथमेटिक ज्यादा रहता है। 40 मार्क्स, देखो 100 में 40 मार्क्स मैथमेटिक्स से रहता है सच में। रीजनिंग भी वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग रहता है, इसके लिए मैंने बोला था कि E1 जो कोचिंग सेंटर है एक यूट्यूब चैनल, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं वो जो नोट्स बना रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत करके 2-3 सेट मतलब अपलोड कर दूंगा, उसको प्रिपेयर कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। उस टाइप का ही प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। कमर्शियल अरिथमेटिक एंड एलिमेंट्री नॉलेज, इसमें देखो कमर्शियल मैथमेटिक्स मींस बेसिक मैथमेटिक्स में तुमको तो अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके साथ कमर्शियल मैथमेटिक्स में तुमको प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है, उसके साथ रेशियो एंड पार्टनरशिप, ये सब का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और एलिमेंट्री नॉलेज इन कॉन्सेंट मतलब सभी कुछ में थोड़ा बहुत करके नॉलेज तो रहना पड़ेगा, और जीके वगैरह करंट अफेयर्स ऐसा कुछ, ठीक है। तो इतना ही। उसके लिए देखो हर अलग जो सब्जेक्ट है ना, उर्दू के लिए, अरबी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी नया वीडियो आएगा। अभी देखो तुम लोग के लिए सीट कितना रहता है, और पहले मैं बता चुका हूँ कि भाई देखो तुम्हारे लिए जो क्राइटेरिया है, ठीक है, मार्क्स 60% रहना पड़ता है एग्रीगेट, और ये तो पहले ही बताया है पीजी के लिए। और बीटेक के लिए देखो इधर मैं दिखा देता हूँ एक बार तुम सबको, जैसे कि तुम लोग को समझ में आया अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, रुक जाओ। देखो इधर जो है ना 10-12 पे 60% ओवरऑल तुमको रहना पड़ेगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ मिला के, और पास भी होना पड़ेगा, नहीं तो तुम एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या मतलब है, सिविल इंजीनियरिंग है, EEN है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी है, और CSC में है, और MEN मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब होता है क्रेज होता है, ठीक है, तो CSC वालों का मतलब CSC होता है तो भाई मस्त मतलब प्लेसमेंट हो जाएगा, ऐसी बात है। लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है, तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आसानी से तुम्हारा हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, ये बड़ी बात है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं बताऊंगा तो देखो और एक चीज है, सच में मैं बता देता हूँ तुम लोग को, ठीक है। लाइट में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो अभी जो सीट के बारे में बताया ना मैंने, तो वो देख लो एक बार, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगी कि भाई सीट कितना रहता है और कंपटीशन कितना होगा। अभी देखो U21 तुम्हारा प्रोग्राम कोड है, उसके साथ देखो प्रोग्राम नेम, ठीक है। तो प्रोग्राम नेम में देखो CEN, उसके लिए कितना सीट है, मतलब जनरल के लिए 46, पीसी के लिए 2 है, और जिलेट और जेई करके जो आएगा 12 सीट रिजर्व रहते हैं। उसमें देखो 12 सीट से मतलब कम ही लोग जिलेट थ्रू आता है। अभी तो सब लोग मतलब आलिया के बारे में जान रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आ जाएगा सब लोग। तो 46 to 50 करके सीट मतलब आसानी से मतलब एज्यूम कर सकते हो कि 50 सीट रहेगा, ठीक है। 10 सीट चला गया तो 50 सीट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो इधर मतलब 50, इधर 50, मतलब 3, 4, 5, 6, करीब 5, मतलब 250 सीट रहता है, ठीक है। उसके साथ BCA में 30 रहता है, ठीक है। तो करीब 280 सीट है, मतलब 280 सीट है। तो इसमें देखो तुम लोग सोचो कि कितने लोग अपीयर करेगा, 1000 से भी ज्यादा मतलब अपीयर करता है, अप्लाई करता है, ठीक है। और एग्जाम भी देता है, तो उसमें तुमको 300 के मतलब नीचे रैंक लेके आना पड़ेगा, 280 के नीचे रैंक लेके आना पड़ेगा, तब हो जाएगा। कभी कभी 300 के ऊपर होगा, 400 भी हो सकता है, तब भी हो सकता है, क्योंकि देखो बहुत लोग नहीं देता है, किसी दूसरी जगह पर मतलब शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि लेट होता है, आलिया में लेट करता है लोग, पता नहीं क्यों करते भाई। मैंने बहुत समझाया कि भाई ऐसा मत करो, मतलब खुद का ही लॉस हो रहा है, तब भी मतलब लेट करते हैं, इसीलिए सब लोग बहुत लोग भग जाता है, ठीक है। तो हो जाता है 300-400 में हो जाते हैं। तो करीब देखो जो सिलेबस है ना, इसमें तुम मतलब करीब 70%, 60% तुम लेके आ जाओगे तो आसानी से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी, ठीक है। तो इतना ही बात है कि भाई अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। आप दिखाता हूँ तुम सबको कि भाई देखो कि मतलब क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है, और कैसे तुम लोग प्रिपेयर कर पाओगे। तो बीटेक के लिए मैं दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद बीटेक BCA के लिए, उसके बाद BBA में दिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये जो 50 मतलब आगे लेके चलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे AUT MCP मतलब जो रहता है ना कि पार्टी वगैरह, उसका मतलब किसी ने अच्छी तरह से उनको PDF बना के अपलोड किया था, और मेरे पास है पहले से ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके देखो ये जो कोर सब्जेक्ट है, फिजिक्स का मतलब 20 क्वेश्चन है, फिजिक्स का 20, केमिस्ट्री का भी 20 रहेगा, 40। उसके बाद देखो मैं दिखा देता हूँ तुमको, और ये PDF डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो लिंक रहेगा, और लिंक मतलब वेबसाइट पे चला जाएगा, तो उसके बाद तुम यहाँ पे अच्छी तरह से ले सकते हो। देखो इसमें मैंने 4 साल का अच्छी तरह से एकदम कंबाइन करके दिया था, पहले मतलब अलग अलग करके था एक साल का, लेकिन मैंने इसको कंबाइन करके अपलोड करूंगा, जितने पास मेरे पास है 4-3 साल का, और अरबिक थियोलॉजी का भी है, उसको भी अपलोड करूंगा जल्दी, आज ही अपलोड कर दूंगा, तो उसके बाद तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो इसमें फिजिक्स का प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी मैं तुमको दिखाऊंगा तो मतलब सोचोगे कि भाई क्या हो रहा है, क्या समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि भाई पढ़ाई कैसे करना है, 11-12 का ही होता है, ठीक है, इजी रहता है, उतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता है।
कर लोगे मतलब 50% कर लोगे तब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सब लोग उतना ज्यादा नहीं कर पाता है, तो 50% कर लोगे तो हो जाएगा। देखो केमिस्ट्री का है 20 मार्क्स के, सेक्शन ए में फिजिक्स था, सेक्शन बी इधर देखो A11 का मतलब क्वेश्चन है, ये भी 11 का ही है। और इसमें जो लाइक ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें सब लोग कर लेते हैं अच्छी तरह से, ये सब कर लेते हैं सब लोग, ठीक है। इसलिए थोड़ा बहुत करके प्रिपरेशन करोगे, पढ़ोगे तो आसानी से हो जाएगा। थोड़ा बहुत मतलब एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा तब हो जाएगा। देखो मैथमेटिक्स में कहने मैंने क्यों बोला, मैथमेटिक्स में ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। 40 मार्क्स तुमको करना पड़ता है, इसमें 30 मतलब कर लोगे, करीब 30 कर लोगे, उधर से मतलब 10 करके तो 50 हो जाएगा, और अलग से मतलब 20 उसमें 10, तो 60-70% मतलब मिल गया तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये जो ये है कि प्लेन का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम है, एकदम बहुत इजी है ये। मतलब बोले कि द इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन, इस प्लेन के मतलब हिसाब से वो जो पॉइंट है उसका प्री इमेज कैसा रहेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, उनका क्या रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है एक काल्पनिक राशि का है, ठीक है। इसके साथ साथ लाइक मैक्सिमम वैल्यू मतलब बाहर करने के लिए, और ये जो फंक्शन है, ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, मतलब उतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। अच्छी तरह से थोड़ा बहुत करके 11-12 देख लोगे ना हो जाएगा। बहुत सारे मैथमेटिक्स इजी रहता है, एकदम इजी, मतलब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और बहुत मतलब पहले से पता होना चाहिए कि भाई कैसे क्या सॉल्व होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और सब कुछ पढ़ के आना पड़ता है, नहीं तो देखो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आया, ठीक है, हर एक टॉपिक से, तो इसीलिए सब कुछ जानना मतलब जरूरी है सच में। ये देखो एक्स का वैल्यू लॉग से फाइंड आउट करना, और ये तो मतलब बुक से ही आता है, सारी प्रॉब्लम है बुक से ही आता है, अच्छी तरह से बुक से ही आ जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है और बुक से ही आता है सब प्रॉब्लम, ठीक है। इजीली कर लोगे, जब पढ़ाई करोगे अच्छी तरह से एक बार देखोगे तो आसानी से कर लोगे। और इसमें तुम लोग को लगा कि भाई मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा बहुत करके सजेशन दोगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, तो मैं हो सकता हूँ कि लाइव में आके लाइव में थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूं, क्वेश्चन को लेके लाइव डिस्कस करेंगे, तो बताना मेरे को कमेंट पे, तब मैं इसको करूंगा, ठीक है। पहले आप लोग बताओ तो उसके बाद इधर देखो 20 मार्क्स का क्या है कि जनरल नॉलेज, मैंने पहले ही बोला जनरल इंग्लिश, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर रहेगा। इसमें देखो क्या होता है कि जो इस्लामिक पार्ट है ना, सबको बोल रहा भाई जो क्वेश्चन है 10-20 रुपया का, इसके लिए मत सोचो, क्या करो कि जितने भी सारे बंगाली, इंग्लिश, बायोलॉजी, बीटेक, MCA, उसके बाद BBA, MBA, हर एक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट क्या करो कि अलग अलग जो पेपर है, ठीक है, सब्जेक्ट का पेपर है, सबको डायरेक्ट मतलब डाउनलोड करो, डिलीट मत करो, डाउनलोड करो, उसके बाद उसको प्रिंट करके निकालो, उसके बाद अच्छी तरह से देख देख के हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो पहले मैं अच्छी तरह से बता नहीं पाया क्योंकि मैंने अगले साल इतना ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं लिया था, और मेरे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। अभी तो बहुत कुछ चलाने दिया तुम सबकी मतलब मेहरबानी से, और बहुत बहुत सपोर्ट से मेरे को सब कुछ मिल रहा है थोड़ा बहुत करके। तो इंशाल्लाह मैं अच्छी तरह से और आगे भी तुम लोग को अच्छी तरह से बताऊंगा कि क्या क्या करना है, इसलिए सब कुछ डाउनलोड करो, उसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करो और इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। और एक बंदा ने अरबिक के लिए जो वीडियो था वो डाउनलोड करके देखा है, और थोड़ा बहुत पैसा के मतलब पैसे दिए थे उसमें, ठीक है। तो मैं उनको चाहता हूँ कि फ्रीली PDF प्रोवाइड करूँ, तो वो देख मतलब जो खरीदा है, ठीक है, वो मेरे को बताना, तो मैं उनको फ्रीली प्रोवाइड कर दूंगा जो अरबिक का पार्ट है, ठीक है। तो इससे ही मतलब क्वेश्चन आ जाते 20 फिजिक्स का, 20 ऐसे ऐसे करके। और MBA का मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखो वीडियो बहुत लेंथी जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है तो जाना ही पड़ेगा, राइट। इधर देखो मैं इसको अच्छी तरह बोलता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग भी है, पहले तो बताया मैंने। और जो 30 मिनट का एक वीडियो है वो किसी ने नहीं देखा तो देख लेना, इसका हालत बहुत खराब है, फिर भी समझ में आएगा जो है ना। ये देखो एक इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम है प्रॉफिट एंड लॉस का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस और ये जो DI है इसमें भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, करीब 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये है कि पार्टनरशिप टोटल प्रॉफिट या ये पार्टनरशिप रेशियो सब कुछ मिला के एक प्रॉब्लम है, ठीक है, पार्टनरशिप का ही बोल सकते हो। और देखो ज्यादा से ज्यादा जहां पर भी देखो कि प्रॉब्लम मतलब मैथमेटिक्स से ही है, और ये जो है ना ये है लाइक रीजनिंग से आता है, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स अच्छी तरह से कर लोगे BBA स्टूडेंट और MBA स्टूडेंट तो आसानी से कर लोगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि BBA और MBA, खास करके BBA और MBA के लिए एक मैं नोट बना रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम भी रहेगा और बहुत ट्रिक भी रहेगा कि कैसे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, ऐसा करके। और कुछ बुक्स के बारे में भी उधर लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो उसको अच्छी तरह से करोगे ना, वो जो लिंक मैंने दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखना बाद में। करीब आज 26 है,
तो करीब 30 जनवरी से पहले आ जाएगा। उसके बाद तुम लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग के लिए मैं थोड़ा बहुत मतलब 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया है तो उसको अच्छी तरह से देखना, उसमें पूरा के पूरा डिटेल्स में मतलब डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत हेल्प होगा वो वीडियो देखने के बाद। और क्वेश्चन जो है उसको डाउनलोड करो, उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ाई करो, तो इंशाल्लाह तुम्हारा हो सकता है। और उसके साथ साथ बहुत बहुत ज्यादा वीडियो आने वाला है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि उससे ज्यादा बहुत बहुत कुछ कर पाऊँ तुम सबके लिए, तो इतना ही। देखो बीबीएमबी के लिए मैंने जो बोला कि भाई क्या क्या करना पड़ेगा, जो मैथमेटिक्स है अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये जो प्रॉब्लम है, मैं पीडीएफ मतलब जो बोला ना कि पीडीएफ बनाऊंगा और पीडीएफ बना के दूंगा, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स अच्छी तरह से शो नहीं करता है, लेकिन इसी टाइप का ही मैथमेटिक्स आएगा। देखो CHSL MTS में जो मैथमेटिक्स आता है वो भी ऐसा ही आता है भाई, मतलब करीब ऐसा ही है, अलग नहीं है। वो लोग भी छपा के दे देते, कहीं से भी उठा के दे देता है, लेकिन का अलग से नहीं बनाते, कैसे भी उठा के दे देते हैं। देखो ये मैथमेटिक्स का ही मतलब किसी एग्जाम में आया होगा, करीब मेरे को भी लगता है ऐसा, ठीक है। और बहुत हार्ड भी नहीं रहता है, देखोगे तो कर पाओगे, गारंटी कर लोगे। और इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन लेना अच्छी तरह से तो हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो, बहुत ज्यादा लेंथी हो गया लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन है। तो अच्छा लगा तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, और नहीं अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना। और मेरे को लगता है कि भाई सबको अच्छा ही लगा होगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर आके मतलब आगे जाके बहुत बहुत कुछ तुम सबके लिए करूंगा। और मेरे को बताना कि दादा इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, ऐसे करके बोलोगे तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा और मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोग जितना मेरे को कमेंट करोगे उतना मैं ज्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह आगे जाके बहुत फुड़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब ठोको, जैसे कि 7 के कंप्लीट हो जाए और बहुत जल्द 10 के भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।